वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे तफसील से जो आज की सबसे बड़ी खबर है, जिसने पूरे मुल्क की जो अटेंशन आज उसी पर रही है, और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च, जिसका आज आगाज़ मुल्क के मुख्तलिफ कोनों से हुआ और उसने इस्लामाबाद पहुंचना था। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद रैली जो है लीड कर रहे थे पेशावर से, जो इस्लामाबाद की तरफ आ रही थी। मगर सारा दिन एक जलसे की बजाय हमने मनाजिर देखे जिसमें पुलिस और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स और वर्कर्स हैं उनके दरमियान जो झड़पें होती रहीं, और आंसू गैस के मनाजिर हमने देखे। कुछ सीनियर लीडर्स ज़ख्मी भी हुए। साथ साथ ये भी क़यास राई या रिपोर्टिंग इस तरह की होती रही कि हुकूमत और अपोजिशन यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई मुआहदा हो गया है, कोई अग्रीमेंट हो गया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ एक जलसा करेगी, उसके बाद वापस चली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में भी आज इसी हवाले से हियरिंग चल रही थी, जहां से इजाज़त मिली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालती हुक्म में कि वो H9 और G9 सेक्टर्स के दरमियान जो जलसा गाह है वो हुकूमत उनको फराहम करेगी, वो वहाँ जलसा करे। और ये भी कहा गया है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और हुकूमत वो आपस में बातचीत करके इस मामले को तय भी करे। इस सारे मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद शाह महमूद कुरैशी साहब, वाइस चेयरमैन है तहरीक इंसाफ, और हमारे साथ मौजूद हैं मुबश्शिर जैदी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारे कॉलीग हैं डॉन न्यूज़ पे और होस्ट करते हैं डॉन न्यूज़ का प्रोग्राम ज़रा हट के। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। शाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर बताइएगा कि अब क्या सूरत हाल है, और ये जो गुफ्तगू हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ख़ास तौर पे सर जो हुक्म आया है कि आप लोग गुफ्तगू करें हुकूमत से, कहा जा रहा है कमेटी भी बन गई है, आप लोगों ने भी नाम नॉमिनेट कर दिए हैं, हुकूमत ने भी। सर कुछ हमें तफसील बताएंगे, शेयर करेंगे हमारे साथ? पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला फरमाया है। उन्होंने कहा है कि सारी रुकावटें हटा दी जाए, सारे कैदी जो है सियासी कैदी, हमारे कारकुन लीडर, उनको रिहा किया जाए। इस वक्त भी गोलड़ा में और मुख्तलिफ मकामात पर शेलिंग हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी कर रही है। ये हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को फ्लाउट कर रही है, ओपनली फ्लाउट कर रही है। नंबर एक, हम दरखास्त करेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस से कि ये वो जो देख रहे हैं मनाजिर, अपने फैसले के बाद वो इस पर इसका नोटिस ले। नंबर एक। नंबर दो, हमने पहले दिन से कहा था हमारा जो मार्च है वो पुरअमन होगा, और आपने देखा कि हम पुरअमन ही हैं और पुरअमन रहेंगे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने तशद्दुद किया, इन्होंने गिरफ्तारियां की, इन्होंने टेयर गैसिंग की, इन्होंने लाठियां चलाई, इन्होंने घरों की दीवारों को फलांगा, इन्होंने औरतों को हरासा किया, बच्चों को, बूढ़ों को, पूरे मुल्क को इन्होंने पैरालाइज करके रख दिया है। और रोना रो रहे हैं मईशत का जितना आज इन्होंने नुकसान किया है कभी नहीं किया होगा। और फिर आप देखें कि जब हमारा वक्त था, हमारी हुकूमत थी, बिलावल आए, मौलाना फजल रहमान आए, मरियम नवाज आई, क्या हमने गिरफ्तार किया? क्या हमने शेलिंग की? क्या हमने कंटेनर्स लगाए? नहीं लगाए। लेकिन इनको घबराहट किया। अब एक तरफ राना सनाउल्लाह कहते हैं लोग ही नहीं, अगर लोग नहीं निकले तो भाई फिर आपको घबराहट किस चीज की है? फिर कंटेनर लगाने की जरूरत क्या है? आपने पंजाब के हर जिले सील करके रख दिया है। कराची में इस वक्त क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, सिंध में क्या हो रहा है। माफ करिएगा आपकी बात काटी हूँ शाह साहब। राना साहब या और पाकिस्तान मुस्लिम के कुछ जो लीडर्स हैं वो ये भी तनकीद कर रहे हैं कि आप लोग साउथ पंजाब से तो कोई रैली लेके ही नहीं आए, आप पेशावर से खान साहब के साथ आ रहे हैं। देखिए, उनको उनकी जो खुल के तनकीद करे, वही उनकी तनकीद का हमारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। तो फिर तो ऑल द मोर रीजन कि ये घबराहट के पे कांग रही हैं, ये फिर बंद कर देना, फिर कंटेनर हटा दें। जब लोग ही नहीं होंगे तो हम खाली मजमे में क्या खिताब करेंगे? हम खाली मजमे में हम क्या कर सकते हैं? लोगों को जब लोग ही नहीं है साथ, साउथ पंजाब से कोई नहीं है, कोई नहीं निकला, लाहौर से कोई नहीं निकला, तो आप तो खुश हो, आप तो मुबारकबाद हो आपको। फिर आप ये रुकावटें क्यों डाल रहे हैं? गलत बयानी कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं, दरोगोई करते हैं और घबराए हुए हैं। इनकी अपनी सफों में इंतशार है। नून कुछ कहती है, पीपल्स पार्टी कुछ कहती है, मकासद और है, इरादे और है, और
اتنا بے بس وزیر اعظم میں نے نہیں دیکھا، اتنا لاچار، اتنا بے بس وزیر اعظم نہیں ہے، کوئی سنتا ہی نہیں ہے اس کو۔ پیپل پارٹی والے آصف رضا داری کو دیکھتے ہیں، فضل الرحمان کی پارٹی والے مولانا کو دیکھ رہے ہیں، ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کو دیکھ رہی ہے، عباس والے اپنی ڈیٹ ان کی بس ہوئے ہیں، کبھی شاہ لندن صاحب دیکھتے ہیں، کبھی ان کو دیکھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ بے بسی ہے، ان سے فیصلے ہوں گے، یہ اکانومی سیٹ کریں گے، یہ ملک چلائیں گے، انہوں نے تو ملک بند کر دیا۔ سر وہ تو نہیں کرے، پر اب آپ یہ بتائیں کہ اب آپ کی حکمت عملی سر کیا ہوگی؟ جو سپریم کورٹ نے بات کی ہے، انہوں نے کہا ہماری حکمت گفتگو عملی کریں۔ بڑی واضح ہے، ہاں بڑی واضح ہے، ہم آئیں گے، ہم آ رہے ہیں، اور اب بھی یہ برہان پر ان کی بہت بڑی تعداد میں پولیس ہے، شیئرنگ مسلسل کرتے رہے ہیں، اور سپریم کورٹ کے آرڈرز کو وائلیٹ کرنا بند کریں۔ نمبر 1 میرا پہلا مطالبہ ہے۔ ٹھیک سر۔ نمبر 2 ہم آئیں گے، ہم اپنی بات کریں گے، ہم اس ملک کو بحران سے نکالنا چاہتے ہیں۔ سر اب آپ یہاں بیٹھیں گے یا آپ جلسہ کر کے چلے جائیں گے؟ مطلب کہ ٹائم فریم تو۔ ہم اسلام آباد پہنچیں گے، عمران خان خطاب کریں گے، اور اسلام آباد میں ہم اپنے نئے لاہ عمل کا اعلان بھی کریں گے۔ تو سر کیا ہم اس سے یہ اتنا گیس کر سکتے ہیں کہ لاہ عمل کا آپ ذکر کریں تو ہو سکتا ہے کہ خان صاحب جلسہ کر کے واپس چلے جائیں، کوئی اور آپ لوگوں کی اسٹریٹجی میں تبدیلی ہو، آپ یہاں دھرنا نہ دیں؟ یہ تو آپ کا اندازہ ہے۔ نہیں سر، میں تو پوچھ رہی ہوں کہ کیا ہم یہ بے وقت میں بتا نہیں سکتا، آپ کو ہمارے آنے کا انتظار کرنا ہوگا، ہمارے بیان کا انتظار کرنا ہوگا، ہم آ رہے ہیں اور بات کریں گے انشاءاللہ۔ سر کیا حکومت نے آپ کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، یا پہلے بھی جو قیاس آرائی دن کو بھی ہو رہی تھی کہ آپ کی گفتگو ہوئی ہے؟ کسی نے تو یہاں تک آ کے بالکل دیکھیے، ہم نے پیسفل مارچ کے لیے ہم نے ہر جتن کیا ہے، اور ہم نے کہا ہے کہ مارچ پیسفل ہونا چاہیے، ہم نے ایشورنس دی ہے، اور ہم نے 2 شرائط رکھی تھی، 1 کنٹینر ہٹائیں، اور نمبر 2 قیدی جو ہے ہمارے سیاسی قیدی بے گناہ لوگ جو ہمارے لیڈرز ہیں، ورکرز ہیں، ان کو رہا کریں۔ ہم پرامن رہنا چاہتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ گفت و شنید کرنا چاہتے ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم نے سے کبھی انکار نہیں کیا، ہم گفت و شنید کے لیے تیار ہیں، لیکن گفتگو کس چیز کے لیے؟ گفتگو ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے واحد طریقہ، اور وہ ہے انتخابات پر آئیں، بات کریں گے نیوٹرل سے، آپ بات کرنا چاہیں گے حکومت سے، آپ مطلب کہ الیکشنز پہ آپ جی۔ وزیر اعظم دیکھیے، ملک میں وزیر اعظم کون ہے؟ شہباز شریف ہیں۔ بااختیار چیف ایگزیکٹو کون ہے؟ شہباز شریف ہیں۔ ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے، لیکن ان کی سنتا کوئی نہیں نا، کیا کریں؟ ہم تو شہباز شریف سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن شہباز شریف بے بس دکھائی دیتے ہیں، کبھی ان کو لندن جانا پڑتا ہے، کبھی ان کو حلیفوں سے بات کرنی پڑتی ہے، ان کی سن رہی کوئی نہیں ہے، ان کی مان رہا کوئی نہیں ہے۔ سر کس کی سن رہے ہیں؟ پھر آپ کس سے بات کریں گے جو آپ کو لگے گا کہ ان کے پاس اتھارٹی ہے ٹو ڈیلیور آن دا گارنٹیز اور دا پرومسز؟ میں سمجھتا ہوں شہباز شریف اگر ملک کو بحران سے نکالنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس واحد آئینی راستہ ہے، وہ اسمبلی ڈیزالو کریں، پریزیڈنٹ کو خط لکھے، اور الیکشن کا پروسیس جو ہے اس کو۔ سر کیا یہ ہم کہیں کہ یہ پری کنڈیشن ہے کہ الیکشنز کو اناؤنس کریں گے تو آپ بات کریں گے، یا آپ ان سے بات کریں گے ٹو ڈیسائیڈ دا ڈیٹ؟ دیکھیں، ہم کہتے ہیں چلیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ فلاں دے، ہم کہہ رہے ہیں یہ فیصلہ تو کر لینا کہ جو نشست ہو رہی ہے، جس پہ گفتگو ہونی ہے، وہ انتخابات کے لیے ہے۔ یہ اگر وہ آپ پبلکلی کہیں سر، یا آپ کو پیغام بھجوا دیں؟ ان کو شرمانے کی بات کیا ہے؟ ہم کوئی غیر آئینی مطالبہ تو نہیں کر رہے، ہم تو کوئی غیر جمہوری تقاضا تو نہیں کر رہے نا کہ یہ کہہ رہے کہ پبلکلی نہیں کہنا۔ ان کو پبلکلی کہنے میں شرماتے کیوں ہیں؟ صحیح۔ اچھا سر، تو پھر یہ بتائیں کہ کیا آپ جب کہتے کہ انتخابات ہوں تو کوئی تو آپ کے دماغ میں ٹائم پیریڈ ہوگا نا، کہ یا تو آپ کہیں کہ نہیں جی بس ابھی اناؤنس کرو، ابھی کیئر ٹیکر بناؤ تو ہم بات کریں گے، یا آپ یہ ماننے کو تیار ہیں کہ وہ آپ سے کہیں کہ بھئی 2 مہینے 3 مہینے کے بعد ہم اناؤنس کر دیں گے؟ میں عرض کروں، دیکھیے میں عرض کروں، ان کے پاس فیصلے کرنے کی قوت، صلاحیت نہیں ہے۔ سر کس کے پاس ہے؟ مختلف، سن لیجیے نا میری بات مکمل تو ہونے دینا۔ جی سر۔ یہ مختلف خیال لوگ ہیں، ان کے مقاصد مختلف ہیں، ان کے ارادے ایک دوسرے سے نہیں ملتے، اور ان کے انٹرسٹ جداگانہ ہیں۔ اس لیے بہتر سیٹ اپ آ جائے، جو اکنامک فیصلے کرنے ہیں وہ کر لے، اور اس
उसके बाद इंतखाबात के वो मरहले में भी चला जाए, इनके बस की बात दिखाई नहीं दे रही। शाह साहब, तो आप ये कह रहे हैं कि केयर टेकर सेटअप आ जाए आपकी किसी मतलब के इनपुट के बगैर आ जाए तो यू आर ओके विद इट? No, no. हाँ। There is a constitutional way of doing it. जी, तो वो तो सर अपोजिशन, वो तो राजा रियाज साहब आपके बन के बैठ गए हैं, वो तो अब उनसे बात करेंगे। राजा रियाज की बेचारे की क्या हैसियत है? देखिए ना, यू एंड आई नो, जो बेचारा दो जुमले सीधे नहीं बोल सकता, वो आईनी फैसला करेगा। मैं देखिए ना, मैं किसी से गुस्ताखी नहीं करना चाहता, कॉलीग हैं, एहतराम है उनका, लेकिन राजा रियाज की जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, जो उनकी है, जो डेप्थ है, वो आप और मैं नहीं जानते। तो सर फिर ये फैसले किसी ने तो करने ना, या आप बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब से, मगर आप कहते हैं उनके पास तो फैसला करने की कैपेसिटी नहीं है, तो किसने फैसला करना है फिर? मैं तो अर्ज कर रहा हूँ ना मोहतरमा, मैं तो अर्ज कर रहा हूँ कि ये फैसला वजीर आजम को करना चाहिए, और वो अपनी बेबसी से बाहर निकलें, असर्ट करें, अपने कोलिशन पार्टनर्स की ब्लैकमेलिंग और पीपल्स पार्टी की ब्लैकमेलिंग से बाहर आए। मुस्लिम लीग नून कह रही है कि नवाज शरीफ कह रहे हैं कि हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, ठीक? वो उनके बड़े हैं, वो उनके लीडर हैं, उनके गिर्द पार्टी घूमती है, तो वो तैयार हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी सारी पार्टी मुत्तफिक है। हमारे कोलिशन पार्टनर्स में भी हमें इत्तला है, इस वक्त सबसे बड़ा हर्डल आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी है। वो पूरे निजाम को दांव पर लगाना चाहते हैं, वो पूरी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इलेक्शंस में हासिल वसूल होता दिखाई कुछ नहीं दे रहा। सर, ये मुबशर जैदी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, कॉलीग हैं हमारे, वो भी आपसे सवाल करना चाहते हैं, अगर आप इजाज़त दें। जी मुबशर साहब। मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि अब आप लोग पंजाब में एंटर हो गए हैं, तो मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि जैसे मेरी कॉलीग आरफा ने पूछा कि आप लोग महदूद रहेंगे इस्लामाबाद में जो जगह अदालत उज़्मा ने मुख्तस की है, क्योंकि इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं, कल रात को भी उन्होंने मैसेज में कहा कि हम डी चौक पहुँच कर रहेंगे। हमें सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर है उसकी तफसीलात मैंने अभी नहीं देखी। ऑब्वियसली इस ऑर्डर को मुफस्सल ऑर्डर है, उसको पढ़ना होगा, और हम सुप्रीम कोर्ट एहतराम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का एहतराम बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, और हमने पहले भी ऐसे फैसले जो हमें पसंद नहीं भी आए, हमने उनकी तामील की है, उनको कबूल किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये फैसला किया है तो उसको देखना होगा, और हम कोशिश करेंगे कि मुश्किलात ना पैदा करें, आसानियां पैदा करें। हुकूमत इस वक्त अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रही है, आवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर रही है, और उन्होंने पब्लिक इनकन्वीनियंस कॉज कर दी है। अब देखिए ना, पूरे मुल्क में जो कमर्शियल एक्टिविटी है वो बंद है। पूरे सिंध में, कराची में जो कैफियत है, अब सिंध जो कैफियत है वो आपके सामने है। जगह जगह कंटेनर लगाए हुए हैं। रास्ते में हमें पता है जो शेलिंग हुई है, कंटेनर हटाने के लिए जो हमें तगो-दौ करनी पड़ी, और कंटेनर हटाते एक हमारा एक कारकुन शहीद हुआ। उसका जिम्मेदार कौन है? किसने इनको इजाजत दी थी कंटेनर हटाने की? कौन सा आइन, कौन सा कानून कहता है कि आप इस किस्म की रुकावटें खड़ी करें? जी बिल्कुल कुरैशी साहब, आप वजह फरमा रहे हैं, जो हुकूमत ने ओवर रिएक्ट किया है इसमें तो कोई शक नहीं है, मगर खान साहब ये जो जलसा है या अपना जो भी है उन्होंने माजी में भी किया, ये इस्लामाबाद से भी तो कर सकते थे। तो इस लॉन्ग मार्च का पेशावर से लेकर के आना, तो वो जाहिर है एक इंडिया तो था कि हम एक सिर्फ एक जलसे के लिए नहीं आ रहे हैं। जी सर। बिल्कुल नहीं आ रहे जलसे के लिए, हम इंतखाबात के हसूल के लिए आ रहे हैं। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है। हम चाहते हैं इस मुल्क में शफाफ और फौरी इंतखाबात हों, उसके बगैर मुल्क बुरान से नहीं निकलेगा। हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं, नंबर 1। और नंबर 2, अगर पेशावर से आ रहे हैं तो पेशावर क्या है? पाकिस्तान का हिस्सा है, हमारी हुकूमत है, इकाई है वफाक की। उस पेशावर से आने में कोई हमें हुकूमत से लाइसेंस चाहिए, कोई एनओसी चाहिए? इस्लामाबाद के दाखिले की अब हमें वीजा चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं मुबशर जैदी साहब से और हम उनसे बात करेंगे जो आज की सारा दिन की सूरत हाल रही और ख़ास तौर पे जो शाह महमूद कुरैशी साहब से थोड़ा अरसा पहले हमने अभी गुफ्तगू की है इसी प्रोग्राम में। जी मुबशर साहब, आपने भी सर सुनी जो बात सारी की शाह महमूद कुरैशी साहब ने, आपने सवाल भी पूछा, क्या समझ आया सर इफ़ आई मे आस्क जो उन्होंने गोल गोल बातें की कि वो क्या करने अब जा रहे हैं? क्या वो सचमुच अब जलसा करके उठ जाएंगे? कोई लग रहा है कि उनको कोई नई उम्मीद दी गई है इलेक्शंस के हवाले से? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, मेरा ख्याल तो सीधा है कि उन्होंने ही वॉज नॉन कमिटल, यानी वो इस बात पे कमिट नहीं कर रहे कि जो अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके लिए जो मुतय्यन कर दिया है जलसे की जगह, वो वहीं बैठेंगे। इसका ये मतलब है कि हमें खान साहब का जो कल रात का वीडियो मैसेज है जिसमें उन्होंने कह दिया कि हम जलसे के बजाय हम डी चौक पे जाएंगे, तो ट्राई ज़रूर करेंगे। और शायद इस बात का हुकूमत को भी पता था और उन्होंने 2 दिन से जो हर तरफ से चीज़ों को सील करना शुरू कर दिया, रास्ते बंद करने शुरू कर दिए। हर हुकूमत का यही मोडस ऑपरेंडाई होता है, आपने देखा माजी में भी ऐसा ही होता है। लेकिन कम से कम पिछली हुकूमत में हमने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उनके साथ प्राइवेट मलेशिया भी थी, वो उसको भी आने दिया गया, फिर बाकी लोग भी आए। मुझे नहीं पता कि इन्हें क्या खौफ है कि इमरान खान साहब क्या कर लेंगे। इन्हें जो खौफ था वो आपको और मुझे पता है कि क्या है, कि शायद अभी तक जो है एस्टेब्लिशमेंट में कुछ जो है सिंपथीज इनकी तरफ हैं, विच ऑब्वियसली वी डोंट नो, और उसी बारे में हुकूमत परेशान थी। ये बात है कि कयास सराई तो बहुत है, बट उस कयास सराई की वजह से तो नहीं अटैक किया। बिकॉज जनरली मुबशर साहब, अगर हमारी तारीख आप देखें तो हुकूमतें इस तरह के टैक्टिक्स तब करती हैं जब उनको लगता है कि दे कैन गेट अवे विद इट। अब PMLN की आप माजी देख लें, 2014 में जब इमरान खान साहब आए इन्होंने कुछ नहीं किया क्योंकि इनको मालूम था कि बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है। 2016 में जब इमरान खान साहब ने कहा कि मैं पैनामा की वजह से करूंगा, और उस वक्त क्योंकि ट्रांजिशन हो चुकी थी, एस्टैब्लिशमेंट में होने वाली थी, तो आई थिंक दे हैड मोर कॉन्फिडेंस, और इन्होंने तब टीयर गैस किया, परवेज खटक साहब को पेशावर से घुसने नहीं दिया इस्लामाबाद में। याद है आपको? बिल्कुल याद है सारा कुछ। तो यही हुआ है इन्हें सम सॉर्ट ऑफ, अब ये इनका ये ख्याल है, या आप इस्लामाबाद में बैठी आपको बेहतर पता होगा, मेरी जो बात हुई इनका ये ख्याल है कि इन्हें हुकूमत का कि इन्हें इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये अश्योरेंस मिल गई है कि आपने जिस तरह भी टैकल करना है आप कर लीजिए, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। अच्छा, मसला ये होता है ऐसे कुछ नहीं कहेंगे, बिल्कुल कुछ नहीं कहेंगे, तुन के रखो, हाँ तुन के रखो, जो वो होता है ना। लेकिन मसला ये है कि अक्सर औकात जब ऐसी इंस्ट्रक्शंस आती हैं तुन के रखो और चीज़ें बिगड़ती हैं, तो जब पीछे मुड़ के आप देखते हैं ना तो वो वहाँ मौजूद नहीं होते। तो हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि जो आज ये कर रहे हैं ये कल को इनके गले पड़ेगा। आप देखिए कि राना सनाउल्लाह खुद वो एक जाली मुकदमे में केस भुगत रहे हैं। जाली से मुराद ये कि ज़ाहिर पॉलिटिकली मोटिवेटेड। जी बिल्कुल। अब वो आकर के क्या क्या नहीं कह रहे PTI के बारे में, और ज़ाहिर है PTI के लिए हमारी कोई नो लव लॉस्ट, हमने उन्हें क्रिटिसाइज़ भी करते रहे हैं, मगर PTI के ऊपर अगर वो कह रहे हैं कि इनको तो बिल्कुल कोई, इनके तो लोग ही नहीं आए जी, देखें सिंध में तो बिल्कुल ही नहीं आए, बलूचिस्तान में तस्करा ही नहीं हुआ, पंजाब में देख लें जी कोई नहीं आए, पर खैबर पख्तूनख्वा में अगर नहीं आए तो आपने 2 दिन पहले छापे क्यों मारे, बंदे टाप के लोगों के घरों में क्यों गए, उसके अलावा आपने कंटेनर क्यों खड़े किए? मुबशर साहब माफ़ करिए मैं आपको यहाँ डिस्टर्ब कर रही हूँ, बट हमारे साथ इस वक्त कमर जमान कायरा साहब मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर हैं, एडवाइज़र हैं, माफ़ करिएगा। वेलकम टू द शो कायरा साहब। कायरा साहब, सर आज ये सारा दिन आपकी हुकूमत ने जिस तरह, क्या कह सकते हैं सर, आपसे तो हमें उम्मीद नहीं थी इसकी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूजुअली हैज़ अ मोर जेनरस हार्ट व्हेन इट कम्स टू द ऑपोजिशन, एंड जब एहतजाज करने निकलते हैं पॉलिटिकल वर्कर्स सर। देखिए आरफा, मेरी सजेशन ये होगी, आपकी अपनी इंडिपेंडेंस, आप जो चाहें, लेकिन मेरे ख्याल में इस सारे सीन को, इस सारे इशू को देखने के लिए इसके 2 पहलू। पहले ये देखना चाहिए कि क्या जिस तरह का एहतजाज वो काल दे रहे थे या दे रहे हैं, क्या उसकी इजाजत देनी चाहिए? क्या वो करीने कयास है कि अमन पुरअमन रहेगा? अगर तो ये है तो सूरत हाल और
اور اگر اجازت نہیں دینی چاہیے تو پھر کیا طریقہ ہے اس کراؤڈ کو روکنے کا، اس کی ہینڈلنگ کا ایک الگ ایشو۔ تو پہلی بات میری دانش میں یا میری حکومت کی دانش میں، ہم ایک کولیشن گورنمنٹ کہ پیپلز پارٹی کی اکیلے گورنمنٹ یا مسلم لیگ کی اکیلے گورنمنٹ نہیں ہے، سو کلیکٹو فیصلوں کے ساتھ آپ نے چلنا ہے۔ سوال ہے کہ اگر عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسلام آباد آؤں گا، میں ڈی چوک بیٹھوں گا، میں سارا سسٹم ڈسرپٹ کر دوں گا، اور میں سر آپ کے اتحادی مولانا صاحب نے بھی ایک دفعہ یوں ہی کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران سر، انہوں نے تو اس کے بعد پہیا جام بھی۔ اگر مجھے اجازت دیں، جی سر، اگر مجھے اجازت دیں، پہلا سوال میں آپ کا جواب دے دوں، پھر آپ ضرور کیجیے گا۔ تو اس کے بعد شیخ رشید صاحب کہیں یہ خونی انقلاب ہوگا، یہ خونی ریولوشن ہوگا، ان کے باقی ساتھی کہہ رہے ہوں کہ ہم آ کے ساری زندگی معطل کر دیں گے، حکومت بند کر دیں گے، ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے، اور خان صاحب ایک دن نہیں کہہ رہے، وہ ہر روز اپنے جلسوں میں، پریس کانفرنس میں ایگزیکٹلی یہی زبان استعمال کر رہے ہیں کہ ہم نے آ کے سول لائف جو ہے اس کو بالکل معطل کر دیتا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ احتجاج کا حق ہے، آپ کو سمجھنے کا حق ہوگا، ہماری دانش میں یہ نہیں۔ ہاں احتجاج ہم کرنے آئے تھے، بالکل بلاول صاحب نے مارچ کیا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے مارچ کیا تھا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جہاں بیٹھے تھے، آج ان کو عدالت نے کہا ہے اسی جگہ بیٹھ جائے، اس جگہ بیٹھنے کو تو ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، جلسہ کرتے آئے، بسم اللہ، ان کا حق ہے، احتجاج کریں، حکومت کے خلاف لوگوں کو موبلائز کریں، ان کا حق ہے۔ لیکن اگر وہ حکومت بند کر دینا چاہتے ہوں، اگر وہ سول لائف بالکل بند کر دینا چاہتے ہوں، اور وہ کہہ رہے ہوں، اور پھر ان کے ساتھیوں سے اپنے برآمد ہو رہے ہوں، اور آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی جو رپورٹس ہوتی ہیں، آپ آزاد ہیں۔ ولید اقبال صاحب نے سر کیسی کیا بات کی تھی کہ ان کی والدہ کے گھر 3 بجے لوگ پہنچ گئے؟ حماد اظہر صاحب نے ایسی کیا بات کی تھی کہ ان کی والدہ کے دروازے پہ پولیس رات کو 2 بجے پہنچی؟ سر جس نے اگر ایسی کوئی بات کی ہے تو اس کو پکڑے، اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی تو انفارمیشن غلط نکلی۔ آج رانا صاحب کہہ رہے ہیں لوگ ہی کوئی نہیں نکلے تھے۔ اگر آپ کو یہی نہیں معلوم کہ لوگ کتنے نکلے تھے، وہ خود آپ کے انٹیریئر منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اوور ری ایکٹ کیا کیونکہ لوگ نہیں نکلے، تو دیٹ مینس کہ انٹیلیجنس انفارمیشن بھی فالٹی ہے۔ دیکھیے عارفہ، بات کیا ہے کہ رانا صاحب جو بات کر رہے ہیں، سیاسی طور پہ اس طرح گفتگو کی جاتی ہے نا کہ اپنے اپنے رنگ ہوتے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ لوگ نہیں نکلے، جتنے وہ کہہ رہے تھے اتنے نہیں نکلے، یہ بات ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی دانش میں اس سے بھی زیادہ نکلے ہو جتنے عمران خان کا کلیم تھا، ہو سکتا ہے میری دانش میں ایسا نہ ہوا ہو۔ سو آپ کو بھی حق ہے، مجھے بھی حق ہے، رانا صاحب کو کیا۔ اور سوال یہ ہے کہ آپ جرنلسٹ ہیں، آپ کا کام سوال اٹھانا ہے، حکومت پہ بھی، اپوزیشن پہ بھی، تمام لوگوں پہ۔ اگر یہ ہمارے پاس انفارمیشن ہے اور خان صاحب روز ہمیں دھمکی دے رہے ہیں، روز، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ان کو ہمیں یہ یہاں آنے دینا چاہیے؟ اگر آنے دیتے آپ کے خیال کے مطابق، اور یہاں آ کے ڈسٹربنس ہوتی، اور آپ میڈیا والے بھی اور عدالت بھی ہم سے یہ سوال کر رہے ہوتے اور ہمارے لتھے لے رہے ہوتے کہ بھائی تم کون سی حکومت ہو، کیسی حکومت ہو، تمہیں پتا تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے، تمہارے پاس خبر تھی، تم نے کیا ایکشن کی؟ تم نے روکنے کی کوشش کیوں نہیں؟ کیونکہ جب بڑے کراؤڈ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وائلنٹ ہونے کی خبریں نہ ہوں، دھمکیاں ہوں، اور دھمکیاں عام بندوں کی طرف سے نہ ہوں، لیڈرشپ کی طرف سے ہوں، بلکہ دی لیڈر کی طرف سے ہوں، تو پھر آپ کو کوئی بھی ایکشن تو کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے ہم نے کہا کہ جی یہ الاؤ ہم نہیں کر سکتے، جلسہ کرنا ہے، ڈپٹی کمشنر کو درخواست دیجیے۔ آج بھی عدالت نے یہی کہا، ہم نے کہا بسم اللہ، عدالت کا فیصلہ ہے، ہم حاضر ہیں۔ جی سر، ہمارے ساتھ مبشر صاحب بھی ہیں، بالکل ایک منٹ رہ گیا، وہ آپ سے سوال اگر کرنا چاہیں تو میں ان کو۔ جی مبشر صاحب۔ قاہرہ صاحب، میں صرف یہ کہوں گا جو ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ ہوا سڑک پہ، جس طرح پولیس والوں نے اور سادہ لباس والوں نے ان کی گاڑی پر ڈنڈے برسائے، مجھے بتائیے یہ تو آپ لوگوں کی کم از کم بک کے اندر ایسا کوئی فاشسٹ قسم کا رویہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا جس طریقے سے ان کو روکا گیا۔ وہ تو اکیلی گاڑی میں خواتین کے ساتھ تھی۔ جی سر۔ جی مبشر صاحب، یس آپ درست فرما رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں بھی اس بات کا حامی، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، وہ بہت قابل احترام خاتون ہیں، لیکن یہ ہینڈلنگ کا ایشو ہے، اور ہینڈلنگ پولیٹیکل لیڈرشپ کے کہنے پہ نہیں ہو رہی۔ وہاں بیٹھے ہوئے پولیس کے سپاہی ہیں جن کے ساتھی کو وہاں کچھ لوگوں نے گولی مار کے شہید کر دیا ہے، جن کے اوپر پتھراؤ ہو رہے ہیں، اس کے جواب میں وہ بھی کر رہے ہیں۔
तो पुलिस का नी जर्क रिएक्शन एक होता है, नहीं होना चाहिए, बट इसके अंदर पॉलिटिकल विल तो नहीं है ना, ये हैंडलिंग का इशू है वहां पे फोर्स का। इसको डोंट ब्लेम मी और माय पार्टी और सर, व्हेन इट हैपेंस अंडर योर वॉच द पॉलिटिकल गवर्नमेंट इज रिस्पांसिबल सर। आरिफा, जिम्मेदारी तो सर आप पे ही आएगी ना। बिल्कुल है, मैं उससे भाग नहीं रहा, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जिम्मेदारी का तयन करते हुए ये जरूर देखिए कि अगर मैंने कहा कि चीजों को रोकना है, रोकने में अच्छा आप एक और फरमाई, गाड़ियों पर डंडे बरसाना बहुत बुरी बात, बहुत गलत, कोई जवाब नहीं है। लोगों के घरों में छलांगे लगाना कोई जवाब नहीं है। लेकिन अगर किसी घर के बाहर पुलिस वाले जाते हैं कि जी हमने फलां शख्स को कस्टडी में लेना है और वो घर वाले घर से बाहर नहीं निकलते, तो पुलिस क्या करेगी? और खास करके उनको बाहर ले आएगी, आ जाएंगे। पुलिस हाई हैंडेडनेस नहीं करनी चाहिए। कायरा साहब, कौन से घर में किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरान वो सही था? कह रहा मैं ये नहीं कह रहा। जी सर, वी हैव टू टेक अ ब्रेक हियर। जरा मुझे अगर आप इजाजत अपनी बात रोक लेने दें तो आपका मसला हल हो। मैं ये नहीं कह रहा कि घरों में दाखिल हो जाना चाहिए, मैं कह रहा हूँ वेट करके, इंतजार करके घरों के बाहर रुक जाना चाहिए। लेकिन अगर घरों के बाहर रुके हुए लोगों पे छत में चढ़ के फायरिंग हो जाए तो फिर क्या करें? जी सर। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेना है हमें एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं जो आज की सारी सूरत हाल थी और उसके ऊपर हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए मुबशिर ज़ैदी साहब, हमारे कॉलीग हैं। जी मुबशिर साहब, आपने कायरा साहब की भी गुफ्तगू सुनी, कुछ ही वॉजंट इज यूजुअल फायरी सेल्फ, मुझे ये लगा, पर आप बताएं आपने किस तरह देखा जो उन्होंने सारी हमसे बात की? देखिए, कायरा साहब बहुत काबिल एहतराम है, आपको पता है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के ऊपर भी यकीन रखते हैं, मगर कल ही कराची में प्रेस क्लब के सामने चंद बलोच ख़वातीन ने मुजाहरा किया और जिस तरह से फिर उन्हें यहाँ की पुलिस पकड़ के लेकर गई, जिस तरह से अली वज़ीर के ऊपर पर्चे पे पर्चे बन रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स या जो हम आइडियलिज़म की बात करते हैं वो अब कहीं रह गई है। गेटिंग बैक टू कि इमरान खान साहब, अब ये है कि वो ज़ाहिर है रुकावटें हटाते हुए वो पंजाब में दाखिल हो गए हैं, हो सकता है रात को पहुँचे, हो सकता है सुबह इस्लामाबाद पहुँचे, लेकिन मेरे ख़्याल में हुकूमत ने जिस तरह से इस मार्च को रोकने की कोशिश की है, उन्होंने दरअसल इसको कामयाब कर दिया है। अब वो वहाँ रुकते हैं, उससे आगे जाते हैं। खान साहब कह चुके हैं कि उन्होंने हर हालत में डी चौक पहुँचना है, तो मुझे नहीं लगता कि अब ये मार्च जो है उस जगह रुकेगा जहां सुप्रीम कोर्ट कह रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि उनके कारकुनान को छोड़ दें, आप जो हमने जगह मुख्तस की है वहां कर लें, अब बाकी हम कल देख लेंगे। तो इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट खुलेगा कल तक, मेरे ख्याल में वो इस्लामाबाद पहुंच चुके होंगे और चीज़ें शायद सुप्रीम कोर्ट के बस में भी उस तरह ना रहें कि जिस तरीके से वो इस चीज़ को देखना ये भी इत्तला आ रही है मुबशिर साहब के ब्लू एरिया में आग लग गई है, मुजाहिरीन के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है इसका, तो हो सकता है कि सूरत हाल शाम रात तक कुछ और ही टर्न ले ले। एनीवे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना। बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम। हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें।